नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यार से YouTube चैनल भैया जी अकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ भाग करने का सबसे सरल तरीका। जो संख्याएं बड़ी होती हैं उन संख्याओं का भाग कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, कैसे करें, टेबल नहीं याद होता है, पहाड़ा नहीं याद होता, तो बच्चे भाग नहीं कर पाते। तो आइए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो जो साथी चैनल पर नए आके पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7 3 दिया है, इसे हम लोग ये दो नंबर का है। यहाँ पे इससे बड़ी भाग मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। तो यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे इतनी संख्या है। आप भाग को करना है 73 का टेबल कुछ ही बच्चों को, गिने चुने बच्चों को याद होता है, नहीं तो टेबल किसी को याद नहीं होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 को हम लोग यहाँ पे ऐसे मूल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 संख्याओं को मूल लेंगे और यहाँ पे 3 को मूल लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 24 दिख रहा है और यहाँ पे 3 को भी हम लोग मूल लेंगे तो 7 दिख रहा है। अब हम 7 का भाग, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे ताकि उसमें 24 आए या फिर उससे ज़्यादा ना हो, कम हो। तो 7 तरीके 21 होता है और 4 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार लेके जाएंगे। भाग कितनी बार लेके जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3 से हम दोनों संख्याओं, दोनों नंबरों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 तरीके हो जाएगा 21। तो 21 के यहाँ पे लिखेंगे 1 और बचा 2। कितना बचा, 2 बचा। और फिर 7 3 7 21 और 21 2 23 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, सॉरी फिर से 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गुणा आपका गलत हो गया हमारा। तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। 3 7 21 यानी कि 219 आपका आ गया। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद देखिए क्या आता है, 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4। और ठीक उसी के बाद यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। और ये आपका यहाँ पे कट जाएगा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये संख्या, ये वाला डिजिट हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। ये 4 देखिए यहाँ पे 244 हो गया। अब हम देखिए भाग लेके जाएंगे। अब देखिए भाग कितनी बार, वही काम फिर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 3 बार में लगभग आया है 244। तो यहाँ पे एक ही अंक कम, यानी फिर 3 बार ही जाएगा। यहाँ पे आप आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि फिर ये 3 बार ही जाएगा। तो 3 बार फिर लेके जाएंगे तो लिखेंगे 219। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे 14, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5। क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, तो इस तरह से ध्यान से देखते रहिए। ये जो सवाल है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पे 25 हो गया। अब फिर ये वाली संख्या हम लोग उतार लेंगे, यहाँ पे 2 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका इक्वल, यानी कि 252 हो गया। अब कितनी बार हम लोग भाग लेके जाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे फिर एक संख्या आप यहाँ पे 3 मूल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक संख्या मूल लीजिए। तो 7 तरीके 21, 8 7 चौको 28 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक ही बार, सॉरी 3 बार ही लग जाएंगे। 7 तरीके 21, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का गुणा इन दोनों नंबरों में कर लेते हैं। तो 3 तरीक हो जाएगा 9 और उसके बाद 3 7 21, देखिए यहाँ पे 21 आ गया। और इस तरह से फिर घटा लेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी घटाने का प्रयास करते हैं। जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 में से 9 हो जाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 3। देखिए आपका जो आंसर है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप बड़े ही देखिए आसान तरीके से मैंने बता दिया है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं। अब ये आपका हो गया शेषफल, क्या हो गया, शेषफल। और यहाँ पे ऊपर आपका आ गया ये भागफल। देखिए सवाल आपका जो लग चुका है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सवाल को समझाया है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए इसे बड़ी वाली भाग हम लोग देखते हैं कि बड़ी वाली भाग, इससे बड़ी भाग को कैसे लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 105, 105 से हम लोग एक भाग देते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, ओह गलत हो गया, यहाँ पे 102 से भाग देते हैं। 105 में 105 और 137,
यहाँ पे ये वाली भाग चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी वही तरीका हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे 102 है और यहाँ 105 है, तो करीब करीब एक बार ही भाग जाएगी, क्योंकि 2 बार जाएगी। अगर 2 बार लेके जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक ही बार भाग को लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसका, यानी कि घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पे एक संख्या ऑलरेडी हम लोग उतार लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी भाग हम लोग की नहीं जाएगी, क्या भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और एक संख्या और उतारेंगे, यहाँ पे 3 भी हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 313। ठीक, अब हम लोग भाग लेके जाएंगे। चलिए भाग कितनी बार लेके जाते हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 102 है, ठीक है। 102 का गुणा अगर 2 में कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए एक संख्या यहाँ पे मूल लेते हैं और यहाँ पे भी एक संख्या को हम लोग मूल लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या को मूल लेंगे और यहाँ पे भी एक संख्या को, यानी कि 10 बचा और यहाँ पे 31 है, तो 10 तिहाई 30, 10 चौको 40, 4 में भाग, तो 10 का टेबल आपको पता ही होगा। 2 से 10 तक पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप कितना भी बड़ी भाग हो उसको आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक संख्या हमने यहाँ पे मूल लिया और एक संख्या का इसका मूल लिया, ठीक। यहाँ पे बचा 10 और यहाँ 31। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़े ताकि 31 कट जाए, ठीक। तो 3 बार भाग जाएगी, कितने बार, 3 बार भाग जाएगी और 3 बार में आएगा। अब जो 3, ये तो समझ गए 3 बार भाग गई। अब 3 का गुणा इन सभी तीनों नंबरों में करना है, तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 जीरो यहाँ 0 और 3 एक कम 3, ठीक। तो 306 आ गया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसका, अब घटा देंगे। तो घटाने के बाद देखिए क्या आता है इसको, तो घटाने के बाद क्या आएगा ये आप इसमें से, चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि घटाने के बाद क्या आएगा। तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 है, 13 में से 6 जाएगा यहाँ पे, तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बच सकता है, तो यहाँ पे 13 में से जो 6 जाएगा तो 7 बचेगा, क्योंकि 7 6 13 होता है। और यहाँ पे बचेगा क्या, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग को भाग ये लग गया है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 तो उतार ली, अब यहाँ पे 7 उतारेंगे, तो यहाँ पे जो है 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब भाग जाएगी नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और ये आपका भाग, ठीक। तो देखिए इस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं। चलिए एक और हम लोग एक इससे बड़ी भाग लेते हैं, तो उसको भी हम लोग हल करके देखते हैं कि वो कैसे लगेगी। यहाँ पे लिख लीजिए आपका नंबर, यहाँ पे 5 7 2 1, जिससे आपको भाग करना है 8 9 3 2 1 6। अब चलिए इस संख्या में हमको ये 4 अंकों का भाग है, 4 अंक से भाग करना है आपको। तो देखिए हम किस संख्या से कैसे भाग, ठीक उसी तरह वही नियम इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 5 का टेबल आता है, 3 अंक को मूल लीजिए, 3 अंक को क्या करेंगे यहाँ पे मूल लेंगे और यहाँ पे भी मूल लेंगे 3 अंक को। अब भाग कितनी बार जाएगी, देखिए एक अंक से भाग पहले देख लीजिए, एक अंक से भाग हम लोग 5 एकम 5, 2 बार तो भाग जाएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार हम लोग भाग ले जाएंगे। अब एक आया है, एक का गुणा हम चारों संख्याओं में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 2 1। अब इसका सब्ट्रैक्शन करें, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 22 11 यहाँ पे बच गया। चलिए अब भाग फिर दूसरा अंक लेके जाते हैं। दूसरा अंक कैसे लेके जाएंगे वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक मिलेंगे, यहाँ पे 3 अंक, देखिए यहाँ पे छोटा पड़ जा रहा है तो 2 ही अंक मिलेंगे, ठीक। अब कितने बार भाग जाएगी, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 5 बार हम लोग भाग ले जाए, 5 बार करीब चली जाएगी भाग। तो चलिए 5 के गुणा हम इन चारों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35, 1 36 के 4 3 हासिल 5 25 1
26। तो ये भाग, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 9 में से 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 7, 8 9 2 बचा यहाँ पे। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा तो 32 होगा। यहाँ 5 7 600, यहाँ 5 1 कम 5 होगा और 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 36 के 3 हासिल 50 25 27 28। यहाँ पे हो जाएगा 28। अब घटाएंगे हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद देखिए क्या आया। सॉरी यहाँ पे एक छूट गया था, एक यहाँ पे रहेगा। अब घटाने के बाद देखिए क्या आएगा। यहाँ पे एक से घटाएंगे तो यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6। और उसके बाद यहाँ पे बचा आपका 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। फिर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 में से तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। तो 28 605 आएगा, सॉरी 11 में से 5, ठीक। अब देखिए उसके बाद ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे एक अंक और उतारते हैं 06, ठीक। क्या उतारेंगे? 06, एक और अंक उतारते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे 6 जो बचा था यहाँ पे ये वाला, इसको उतार लेंगे। अब भाग कितनी बार लेके जाएंगे? अब देखिए अब भाग हम लोग लेकर जाएंगे। यहाँ पे 3 डिजिट को मुन लीजिए, यहाँ पे डिजिट यहाँ पे भी मुन लेंगे तो यहाँ पे ये सभी अंकों को मुन लीजिए। अब 5 6 का 30 हो गया, यानी 6 बार करीब करीब भाग जाएगी तो 6 बार लेके जाएंगे तो 5 1 कम 5 होगा। यहाँ पे कितना होगा? और सॉरी 6 1 कम 6 होगा। उसके बाद 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 होगा, ठीक। फिर 6 7 6 42 43 के 3 होगा, 4 हासिल। फिर 6 25 30 4 34, यहाँ हो जाएगा 34। सॉरी ये भाग गलत हो गया। चलिए इस भाग को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखिए 57, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे लिख देंगे 8 9 3 2 1 6। ये भाग आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब देखिए इस भाग को मैं देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले 1 बार ही आप लेके जाएंगे। कितनी बार? 1 बार लेके जाएंगे, क्योंकि 2 बार भाग नहीं जाएगी। तो 1 बार लेके जाएंगे तो लिखेंगे 5 7 2 1। अब यहाँ पे घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 1 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका, ठीक 9 7 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब फिर उसके बाद एक अंक हम लोग उतार लेंगे, ठीक। अब उतारने के बाद देखिए भाग कितनी बार जाती है। अब हम लोग भाग को लेके जाएंगे, करीब 5 बार ले गया तो चलिए 5 बार देख लेते हैं जाती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार लेके जाएंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 6, यानी 5 दूनी 10, ये 0 हासिल 1, 5 7 35 36 के 6, 3 हासिल 5 25 26 27 और 28 हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो घटाने के बाद देखिए क्या आता है। यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो आप अपने हाथों की उंगलियों से भी आप चाहे तो घटा सकते हैं 11 में से 5। तो यहाँ पे 6 बचेगा। 11 में से जब 5 घटता है तो यहाँ पे 6 बचता है। कितना बचता है? 6 बचता है। और फिर यहाँ पे बचा आपका 9
यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे एक 11 में से 6 जाए तो 5 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे सॉरी 11 में से 8 4 12, उसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 3 11 में से 8 9 10 11 3 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे शून्य आपका उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो शून्य उतार लेंगे। अब यहाँ पे 1 तो हो गया था, अब यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब भाग 6 ही बार जाएगी। ठीक, 6 बार भाग ले जाएंगे तो 6 कम 6 हुआ। ठीक, 6 कम 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 42 से 43 के 3, 4 हासिल 6 25 30, 30 4 34, यहाँ पे 34 हो गया। अब इसको सबट्रैक्शन कर दें यानी घटा लेंगे। तो घटाने के बाद देखिए उत्तर क्या आता है। जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 3 जाएगा तो बचेगा 7, बाकी ये 0 0 उतर जाएंगे। तो ये आपका शेषफल हो चुका है साथियों, ये आपका शेषफल आ गया और यहाँ पे आपका आ गया भागफल। तो देखिए कितने आसान तरीके से बिना पहाड़ों की सहायता से ये भाग लगाना जो है आप सीख चुके हैं। और ऐसे ही आप किसी भी बड़ी संख्याओं का भाग लगाना बड़े ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो लेकर के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।